बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एफपीएससी में जो एसएसटी की जॉब्स अनाउंस हुई हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, ये 17 स्केल की जॉब्स हैं। सिर्फ फीमेल इसमें अप्लाई कर सकती हैं, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से हमारा सेशन चल रहा है। तो आज लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 5 में आज हमने जो आपका ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था साउथ एशिया में, उसको आज हमने कंप्लीट कर देना है। आज हमारा ये आखिरी लेक्चर होगा साउथ एशिया के एजुकेशन सिस्टम के वाले से जो ब्रिटिश का था। उसके बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे कैसे चला है 1947 से लेकर 2024 तक। आपका जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान में वो कैसे कैसे जनाब डेवलप हो रहा है। तो आज हमने पढ़ना है जो ऑब्जेक्टिव्स थे कि जो हमने ऊपर सारा ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम पढ़ा है, उसमें जो हमने 7 पीरियड्स पढ़े हैं, वहाँ से हमें क्या समझ आ रही है जनाब के जो ब्रिटिश थे उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मकासद क्या थे एजुकेशन के साउथ एशिया में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनका जो करिकुलम था, करिकुलम उन्होंने किस तरह का पढ़ाया था, लोगों को किस तरह का सिलेबस उन्होंने पढ़ाया था, वो हम पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ेंगे एग्जामिनेशन थ्योरी, इनकी एग्जाम थ्योरी क्या थी, वो किस तरह के एग्जाम्स लेते थे। ठीक है, एग्जामिनेशन के वाले से किस तरह से उन्होंने हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम को तबाह किया था। फिर मैंने नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं। मीन्स कि अगर किसी बंदे ने किसी भी वजह से पहले 4 लेक्चर्स नहीं सुने तो सिर्फ आज के लेक्चर में सिर्फ ये सारे पॉइंट जो है ना, मैंने पूरे का पूरा जो ऊपर हमने ब्रिटिश सिस्टम पढ़ा है वो सारे के सारे सिस्टम में मैंने आपको 8 से 10 पॉइंट्स हर लेक्चर में आपको बताए थे कि कौन कौन से पॉइंट्स आपने क्लियर करने हैं। बाकी सारी की सारी थ्योरी जो होती है वो आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए, आपके इंटरव्यू के वाले से होती है। तो पेपर के वाले से आपके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने पहले भी आपको कवर करवाए थे। तो आज में नीचे मैंने सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो सारे मैंने सेपरेट लिख दिए हैं, ताकि अगर आप यही 24-25 पॉइंट भी अगर याद कर लेते हैं एंड पे जाके जो है ना, एंड पे जाके जब आपने पेपर देने जाना है तो सिर्फ हमने यही पॉइंट्स क्लियर करके जाना है। सिर्फ ये जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, सिर्फ यही हमने करने हैं। ऊपर हमें जो जो तकरीबन हमारे पास ये जो है ना 15 पेज की फाइल हमारी अभी बन चुकी है। ठीक है, तो वो आपने आप एंड पे जाके आपने नहीं पढ़नी, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए चीज़ें थी, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको किसी किस्म का कोई जो इंटरव्यू में जाके आप वो फंसाते हैं आपको, तो वहाँ पे आप ये आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो तो आप उनको आर्गूमेंट कर दे सकेंगे। ठीक है जी, तो ये भी इंशाल्लाह आपके सारे के सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर करने थे। सारे मैंने इनको पॉइंट वाइज नीचे आपके लिख दिया है। ठीक है जी, तो सब चलते हैं जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज है जनाब आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन साउथ एशिया। जो ब्रिटिश थे, जो जनाब अंग्रेज थे, उसका जो साउथ एशिया में इसका जो तलीमी निज़ाम था उसका क्या मकासद थे। द अबव एक्सप्लेन्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू एंड सर्वे ऑफ एजुकेशन इन द ब्रिटिश इंडिया शोज दैट सेटअप बेसिकली एम टू डिस्ट्रॉय द मुस्लिम एजुकेशन हेरिटेज। जो हमारा जो मुसलमानों का एजुकेशनल हेरिटेज था, जो हमारा तलीमी विरसा था, उसको तबाह करना असल में इनका मकसद था। अप टू 1882 AD इट रिमेन डोमिनेटेड बाय द क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज। जो क्रिश्चियंस की मिशनरी एक्टिविटीज थे, जो मिशन पे काम कर रहे थे, उनके स्कूल थे, उसी के ऊपर ये डोमिनेट रहे थे सारे के सारे। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है जी, देयरफॉर इन 1947 एट द बर्थ ऑफ पाकिस्तान द एजुकेशन सिस्टम वी इनहेरिटेड वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आवर इस्लामिक कांसेप्ट ऑफ एजुकेशन। जब पाकिस्तान बना था तो हमें जो जनाब विरसे में मिला था एजुकेशन सिस्टम, वो सारे का सारा जनाब क्या था, इस्लाम के मुनाफी था, इस्लाम से दूर था। उसके बाद आपके पास है जी, टू सम अप वी कैन से दैट द सिस्टम सोलली एम्ड एट, हम इसको अगर सम अप करें तो जो एजुकेशन सिस्टम था सारे का सारा ब्रिटिश का, उसका मकसद सबसे पहला था प्रोड्यूसिंग द सिविल सर्वेंट्स। जो सिविल सर्वेंट्स थे, जो गुलाम थे, जो उनको उनकी अपनी नौकर उन्होंने सिर्फ पैदा कर रहा था। हमारा तलीमी निज़ाम जो था ना, उनका मकसद ये था कि सिर्फ ये लोग नौकरी के लिए तलीम हासिल करें, अपनी करैक्टर बिल्डिंग के लिए ना करें, सोसाइटी को सर्व करने के लिए तलीम हासिल ना करें, ना या कोई न्यू इन्वेंशन के लिए तलीम हासिल ना करें, बल्कि सिर्फ क्या करें जी, यहाँ पे क्लर्क्स पैदा हों, यहाँ पे जनाब सिर्फ उनके मुलाजम ही पैदा हों। ठीक है, जो कि आज तक पैदा हो रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान में जितने भी लोग पढ़ रहे हैं ना, जितने भी आपके सामने तलीम हासिल कर रहे हैं, वो नौकरी के लिए तलीम हासिल कर रहे हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अभी तक वही लॉर्ड मैकाले वाली थ्योरी ही यहाँ पे चल रही है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट उनका पास था प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी। वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ही प्रीच कर रहे थे, ईसाइयत की ही जनाब तालीम दे रहे थे। उसके बाद आती है प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो मगरबी उनका जो कल्चर था, जो उनकी तहजीब थी, उसी को प्रमोट कर रहे थे। पॉपुलराइजिंग द वेस्टर्न नॉलेज, जो मगरबी दुनिया का नॉलेज था, मगरबी जो तालीम थी, उसी को ही जनाब वो पॉपुलेशन उसकी पॉपुलैरिटी चाहते थे। ठीक है, तो ये उनके मकासद है जी। ठीक है जी, अगर आपको ये इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाए तो ये आपने कंसेप्ट अपना क्लियर करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है जी ब्रिटिश करिकुलम इन साउथ एशिया। उन्होंने करिकुलम क्या पढ़ाया था? करिकुलम ये था जी, इन ऑर्डर टू अचीव
द अबव स्टेटेड 4 ऑब्जेक्टिव, जो ऊपर मैंने 4 ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं, उनको उनको हासिल करने के लिए द पैरेलल लोकल एजुकेशन सिस्टम वाज रेंडर्ड मीनिंगलेस बाय ओपनिंग टू डोर्स टू गवर्नमेंट सर्विसेज ओनली फॉर दोज हु हैड अर्न डिग्री फ्रॉम गवर्नमेंट बेस्ड और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टीचिंग इंस्टीट्यूट। क्या मतलब है, जो हमारे लोकल जो हमारे पास लोकल थे एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, जो हमारे तालीमी इदारे थे जहाँ पे इस्लाम की तालीम दी जाती थी, उनको उनके जनाब पैरेलल उन्होंने के गवर्नमेंट के स्कूल अपने मिशनरी स्कूल खोल दिए थे, और जितने भी उनकी गवर्नमेंट सर्विसेज थी, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज थी, जो नौकरियां थी, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती थी जो गवर्नमेंट के स्कूलों में, जो ब्रिटिश के स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों से पढ़ के आते थे, सिर्फ उन्हीं को नौकरियां मिलती थी। बाकी जो हमारे इस्लामी जो तालीमात के मदरसे थे, जो इस्लामी जो हमारे जो जितने भी अदारे थे, वहाँ से फारगुल तहसील बच्चों को जो नाब नौकरी नहीं दी जाती थी, और ये रूल अभी तक चल रहा है। आपने देखा होगा कि ये जो हमारे ये जो होते हैं, ये हमारा तालीमी निज़ाम, जो हमारा जो इस्लामी तालीमी निज़ाम है, जो मदरसे वगैरह से 8-8 10-10 साल की डिग्री उनके पास होती है, जो आपके पास होती है मदरसे की डिग्रियां होती हैं, तो उन बेचारों को भी क्या कहते हैं जी, जब तक आप बीए नहीं करेंगे तब तक हम आपको जनाब मास्टर नहीं कंसीडर करेंगे, अब पहले जाएँ HEC इक्विवेलेंस करवा के लाएँ, कभी कुछ उनको भी आज तक पाकिस्तान में नौकरियाँ नहीं दी जा रही हैं। ठीक है, तो ये वही निज़ाम अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह की तरीके से उन्होंने क्या किया जी, अपना करिकुलम जो ना अपना डोमिनेट कर दिया। जब देखे ना किसी बंदे को पता है कि मुझे नौकरी ही नहीं मिलनी जब तक मैं इंग्लिश मीडियम वो इनका करिकुलम नहीं पढ़ूंगा अंग्रेज़ों का, तो फिर वो क्यों कुरान और हदीस की तालीम हासिल करेगा। ठीक है, तो यही आज भी आप देख लें कि पाकिस्तान में भी जो 90% बच्चे जो है ना, वो जो स्कूलों का रुख कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों का रुख कर रहे हैं, वो जो इस्लामी तालीमात के जो मदरसे हैं, जो हमारे जो अदारे हैं, वहाँ पे उनका रुख नहीं कर रहे। उसके बाद है जी, फर्दर द करिकुलम टाट इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ, एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड द वेस्टर्न आर्ट्स एंड साइंस वर इट्स मेन कंपोनेंट। इंग्लिश लैंग्वेज और इसका लिटरेचर और वेस्टर्न जो लिटरेचर था, जो मगरबी दुनिया का लिटरेचर था, वही उसका मेन टारगेट था जो पढ़ा रहे थे। ठीक है जी, इन ऑल मिशनरी इंस्टीट्यूट बाइबल वाज टॉट एट कंपल्सरी सब्जेक्ट। जो बाइबल थी उसी को जनाब कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता था। उसके बाद इन एवरी मिशनरी स्कूल एंड कॉलेज क्रॉस वाज फिक्स एट कंस्टिट्यूएंट स्पॉट। एक मखसूस जगह पर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉट होता था, उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया गया था। क्रॉस कहते हैं ईसाइयत का जो निशान इस तरह होता है, क्रॉस जो होता है, जो ईसाइयत का निशान होता है। ठीक है जी, ये ऊपर जनाब फिक्स कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आपके पास है जी, इन शॉर्ट ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऑफ दीज इंस्टीट्यूट लुक्ड क्रिश्चियन। ठीक है, जो जितने भी इंस्टीट्यूट थे वो क्रिश्चियन एटमॉस्फेयर बना दिया गया था। द सेकुलर एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वाज ओनली टू ऑब्स्ट्रैक्ट द टीचिंग ऑफ इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड नॉट दोज ऑफ क्रिश्चियनिटी। जितने भी क्रिश्चियनिटी के अलावा मज़ाहब थे यहाँ पे, वो बुद्धिज्म था, हिंदुइज्म था, इस्लाम था, वो सभी को ख़त्म करना ही उनका जनाब जो करिकुलम था, वो उसके सभी के मुखालिफ था। ठीक है, एज फॉर क्रिश्चियनिटी द ओवरऑल इन्वायरमेंट ऑफ द टीचिंग इंस्टीट्यूट रिमेन नो डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ द चर्च। ठीक है जी, तो जो उनके जो तालीमी उनके जो ये अदारे थे, जो इंस्टीट्यूट थे, वो उनमें और चर्च वगैरह में कोई फर्क नहीं रह गया था। वो समझ लें कि उन्होंने अपने चर्च ही बनाए हुए थे। ठीक है, ये उनका सारा करिकुलम था। उसके बाद एग्जामिनेशन थ्योरी की बात करते हैं जी। एग्जामिनेशन थ्योरी क्या है जी, बिफोर द ब्रिटिश डोमिनेशन ऑफ साउथ एशिया द एजुकेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय द मुस्लिम फोकस्ड ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सोल रेदर दैन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। जो अंग्रेज़ों से पहले जो हमारा तालीमी निज़ाम था मुसलमानों का था, वो क्या था जी, वो लोगों की जनाब करैक्टर बिल्डिंग पे काम करते थे। उनके आर्ट्स और साइंस और नंबरों वगैरह का चक्कर नहीं था। सिर्फ क्या था, जिस बंदे का करैक्टर सबसे अच्छा था, जिस बंदे का इखलाक सबसे अच्छा था, जिस बंदे का मिलन जुलन अच्छा था, उसको जनाब वो प्रेफरेंस दी जाती थी, उसकी डिग्री अच्छी होती थी। जिस बंदे जो बद इखलाक होता था, उसको डिग्री नहीं मिलती थी। और इस तरह का तरीका क्या करता था, टीचर वाज द मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स टू बी फॉलोड। ही यूज्ड टू बिल्ड देयर कैरेक्टर अलोंगसाइड देयर एकेडमिक ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जो टीचर था वो जनाब रोल मॉडल था स्टूडेंट के लिए, और उसकी जो क्या करता था, कैरेक्टर बिल्डिंग करता था। देयरफॉर ही वाज द सोल अथॉरिटी टू वैल्यू द स्टूडेंट। नो डाउट द एकेडमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ कैन बी जज्ड बाय एनीबॉडी, बट एज रिगार्ड्स द कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ कोर्स नोबडी एक्सेप्ट द टीचर कैन जज। क्या मतलब है, जो उसका टीचर होता था स्टूडेंट का, वो जो टीचर है वही उसको जज करके तो उसको डिग्री इशू करता था कि जनाब ये जो बंदा है, क्या ये ठीक है, इसका करैक्टर ठीक है, इसका अखलाक ठीक है, इसका मिलन जुलन, इसका लोगों के साथ मामलात किस तरह के हैं, वो जनाब उसको क्या करता था, उसको जज करता था। ठीक है जी, अब नेक्स्ट अंग्रेजों ने क्या किया, द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी चेंज द टीचर इन गवर्नमेंट सर्वेंट। उन्होंने जो
जो एजुकेशन पॉलिसी थी ब्रिटिश की, उन्होंने क्या किया था, टीचर को क्या कर दिया था, गवर्नमेंट सर्वेंट में तब्दील कर दिया था, मीन के टीचर भी दिहाड़ीदार हो गए थे। अब वही निज़ाम अभी तक चल रहा है। हमारे जो पाकिस्तान में टीचर्स अब क्या कर रहे हैं, वो भी अपनी तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं, वो लोगों की करैक्टर बिल्डिंग, उनके लिए उनके उनकी तरफ से जो बच्चा बाहर में जाए, वो आप देखते होंगे कि दो बच्चे बाहर झगड़ भी रहे हैं ना, तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि मोस्टली टीचर पास से गुजर जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें क्या। और दूसरी बात ये भी है कि टीचर का मोरल इतना डाउन कर दिया गया कि अगर टीचर कोई बात कह भी दे स्टूडेंट को बाहर के, उसके पेरेंट्स कहते हैं कि जी आप मामे लगते हैं हमारे बच्चों को डांटने के या उसको मना करने के, ठीक है। तो ये मीन के टीचर्स को क्या करती है, टीचर से हटा के उसको एक गवर्नमेंट सर्वेंट आम बना दिया गया था, मुलाजिम बना दिया गया था। वही आज भी यहाँ पे चल रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। He was nobody at the time of academic test of the student. It was someone else who declared him successful or otherwise. जो उसका टीचर होता था बच्चे का, वो जनाब उसकी जनाब वैल्यूएशन नहीं करता था, बल्कि कोई और बंदा आके उसकी वैल्यूएशन करता था, जो कि आज तक भी चल रहा है। जो आज तक चल रहा है कि जनाब क्या करते हैं, पढ़ाने वाला कोई और बंदा होता है और टेस्ट उसका एग्जाम लेने वाला कोई और स्टूडेंट आके उसको टेस्ट करता है और कहता है जनाब ये बंदा पास है या बंदा फेल है। जिसने उसको पढ़ाया नहीं है, तो उसने तो सिर्फ उसके एकेडमिक ही देखना है ना, उसने सिर्फ उसका एकेडमिक ही देख रहा है, उसके करैक्टर, उसका अखलाक वगैरह, तो उसको तो नहीं पता ये बच्चा किस तरह का सारा साल इसका बिहेवियर कैसा रहा है इसकी क्लासरूम में, ठीक है जी। उसके बाद दिस गेव बर्थ टू माल प्रैक्टिस, चीटिंग एंड अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन। ये जो था ना, जब कोई और बंदा आता था और उसने सिर्फ पेपर देखना था, तो इसमें जनाब माल प्रैक्टिस वगैरह, जो चीटिंग वगैरह और अनफेयर मीन जो ना, वो सारे के सारे जो ना टैक्टिस शुरू हो गए थे कि नकल नुकल मार के बंदे जो ना पास होना शुरू हो गए थे। इन अदर वर्ड्स करिकुलम बिकेम अ मेयर मीनिंगलेस एडजंक्ट, ठीक है जी। जो करिकुलम था वो जनाब एक बेमानी सा रह गया था, ठीक है। करिकुलम ऑब्जेक्टिव शुड बी समथिंग मच मोर देन द mere rote of information and concept or theories. Its basic aim was application of knowledge and theories in practical life and the building of conduct and character of the student, ठीक है जी। असल जो मकसद होता है तालीम का, वो होता है स्टूडेंट की करैक्टर बिल्डिंग। लेकिन यहाँ पे जो गोरे ने निज़ाम दिया था, जो इंग्लिश जो ब्रिटिश ने निज़ाम दिया था, वो सिर्फ क्या करता था जी, उसने एजुकेशन में जो ना उसकी जब उसके करैक्टर बिल्डिंग के नंबर ही कोई नहीं है, उसकी अखलाकियात के नंबर ही कोई नहीं रह गए, तो फिर वो क्या करेगा जनाब, वो उसको क्या ज़रूरत है अखलाक के साथ पेश आने का, लोगों के साथ अच्छा रवैया रखने की। उसको पता है अगर मैं पढ़ लूँगा, रट्टा लगा के जाके अपना पेपर अच्छा दे के आऊँगा, तो मैं जनाब टॉप पोजीशन पे आ जाऊँगा। तो ये सारे के सारे उन्होंने क्या किया था, हमारा जो तालीमी निज़ाम था उसको तबाह किया था, उसकी एग्जामिनेशन सिस्टम को तबाह कर दिया था, हमारे करिकुलम का भी तबाह कर दिया था, अभी तक तबाह होता ही आ रहा है। अब ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने करने हैं। मैंने आपको ये सारे ही पॉइंट्स आपके अपने पिछले सारे लेक्चर्स में बार बार बताए हैं कि फ्राम कुतुबुद्दीन ऐबक टू बहादुर शाह जफर द सलातीन कंट्रीब्यूट टू द प्रमोशन ऑफ द नॉलेज। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद करना जो बर्र सगीर में पहला मुस्लिम हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक था और आखिरी कौन सा था, बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर था बर्र सगीर में। ये दो पॉइंट्स मैंने आपको पहले लेक्चर में करवाए थे, ठीक है। सदरुस सुदूर मैंने आपको बताया था, सदरुस सुदूर कहते हैं जो ना हमारे जो मुस्लिम सलातीन थे ना, सुल्तान जो थे, उनके जो ना ये मुगल बादशाहों तक जो उनका वजीर तलीम होता था ना, एजुकेशन मिनिस्टर, उसको कहते थे जनाब सदरुस सुदूर। सदरुस सुदूर ये मैंने आपको पहले लेक्चर में ये भी करवा दिया था, ठीक है जी। सीकिंग द प्लेजर ऑफ गॉड द बेसिक एम ऑफ मुस्लिम एजुकेशन, ये भी मैंने आपको पहले पॉइंट बड़ी डिटेल से करवाया हुआ है। जो मुस्लिम एजुकेशन है उसका जो बेसिक एम होता है वो क्या था, सीकिंग द प्लेजर ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना ही उसका जो काम होता है, असल जो मकसद होता है इस्लामिक एजुकेशन का। द होली कुरान हैल्ड अ सेंट्रल प्लेस इन द मुस्लिम करिकुलम, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है कि जो होली कुरान था वो सेंट्रल प्लेस थी, असल जगह थी, जो सेंट्रल पॉइंट था वो एजुकेशन का मुसलमानों में, ठीक है। मीडियम इंस्ट्रक्शन वाज अरबिक, मुसलमानों का जो मीडियम इंस्ट्रक्शन था वो क्या था, अरबिक था, पहले उनकी लैंग्वेज अरबिक थी, ठीक है जी। द फर्स्ट पीरियड ऑफ मुस्लिम करिकुलम एंडेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, अकबर के ज़माने में आज जो फर्स्ट पीरियड था, मैंने आपको मुस्लिम हुक्मरानों के 3 पीरियड्स पढ़ाए थे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, और उसके बाद मैंने अंग्रेज़ों के आपको 7 पीरियड्स पढ़ाए हैं, ठीक है जी। ये आज हमने जो इसको क्लोज कर रहे हैं जो अपना चैप्टर, इसमें हमने 3 पीरियड्स मुसलमानों के पढ़े हैं और 7 पीरियड्स हमने क्या पढ़े हैं जी, अंग्रेजों के पढ़े हैं, ठीक है जी। द सेकंड पीरियड द पीरियड ऑफ अकबर द साइंस ऑफ मेडिसिन वाज इंक्लूडेड इन द करिकुलम, ये मैंने आपको बताया पॉइंट्स। और ये मैंने आपको जो टेस्ट लिए हैं पास्ट पेपर्स में से, तो आपने देखा होगा ये सारे पॉइंट्स आपके पास्ट पेपर्स वाले पॉइंट्स ही हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर दिए हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ ये पॉइंट्स ही याद कर लेंगे, बल्कि आपने यही सिर्फ करने हैं, ऊपर वाला सिर्फ आपने क्या करना था, अपने कंसेप्ट के लिए करना था, ठीक है जी। ताकि आप कहीं पे बैठे हो, गुफ्तगू कर रहे हो, कहीं इंटरव्यू में बैठे हो, तो फिर आपको सारे आपके पास है, वो सारे आपके रेफरेंसेस मौजूद हों कि आप कहें जो फलां वक्त ये हुआ था, लॉर्ड मैकाले ने ये कहा था, हंटर ने ये कहा था, जनाब वुड डिस्पैच ने ये कहा था, ठीक है। वो सारे के सारे आप वहाँ पे ये कोट कर सकते हैं,
ठीक है जी, ये क्लियर हो गया जी। उसके बाद आपके पास इन द थर्ड पीरियड स्टार्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगजेब बाय मुल्ला निजामुद्दीन सियालवी ही मेड चेंज इन द करिकुलम। ये भी मैंने आपको पहले पॉइंट करवाया हुआ है कि जनाब जो औरंगजेब में जो मुल्ला निजामुद्दीन सियालवी ने जनाब इसको किया था, और इसको नेक्स्ट फर्दर किसने प्रमोट किया था, ये शाह वलीउल्लाह। ये आपका पास पेपर क्वेश्चन था, मैंने आपको टेस्ट में करवा दिया, ठीक है जी। दरस निज़ामी का मैंने क्लियर करवा दिया, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल तकरीबन 24 पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है जी। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे पढ़ूंगा तो टाइम भी वेस्ट करूंगा अपना भी और आपका भी, ठीक है। तो ये सिर्फ ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको बारी बारी करवा दी हुए ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैंने इसको अलहदा कंपाइल कर दिया ताकि आपको याद करना आसान हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।